बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू बुखारे की मीठी चटनी। बहुत सी आपने मीठी चटनी बनाई होंगी। उसमें बहुत सारे लोग केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो हम आलू बुखारे की चटनी अपने किचन में बनाने जा रहे हैं उसमें हमने कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल करना, कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करेंगे कि इसमें गाढ़ापन आ जाए। बगैर कॉर्नफ्लोर के ये चटनी कैसे बनेगी, किस तरीके से बनाई जाएगी, इसके लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इस चटनी को आप चना चाट हो, फ्रूट चाट हो या गोलगप्पे हो, कर्ज के कोई भी मीठी खट्टी चीज़ बनाएं और उसमें ये मीठी चटनी डालें और खाने का मज़ा दुबाला कर लीजिए। यहाँ पर मैंने तकरीबन एक से थोड़ा ज़्यादा ही आलू बुखारा रात भर नीम गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था और दो तरह के मैंने इसमें आलू बुखारे का इस्तेमाल किया है। एक नॉर्मल आलू बुखारा और एक वो आलू बुखारा जो हम बिरयानी मसाले के डब्बे में से जो निकलते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया है। दो तरह के अगर आप आलू बुखारे का इस्तेमाल करेंगे, यकीन जानिए बाजार से अच्छी चटनी आलू बुखारे की घर पर आपकी रेडी होगी। यहाँ पर जी चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है। हाफ टेबल स्पून जीरा डालेंगे, हाफ टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च का हम इस्तेमाल करेंगे। इसे पानी के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि आलू बुखारा नरम ना हो जाए, गल ना जाए अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से आलू बुखारा गल जाएगा तो हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके इसे मिक्सिंग में डाल के इसका हमने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट आपने अच्छी तरह से बनाना है ताकि खाते हुए आपको कहीं पर भी आलू बुखारे का कोई पीस आपके मुंह में ना जाए। यहाँ पर ठंडा होने के बाद हमने जी इसका पेस्ट बना लिया। आप देख सकते हैं कि अभी से इसमें कितना ज़बरदस्त गाढ़ापन आ चुका है। मैं यहाँ पर 2 गिलास मज़ीद पानी इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। यहाँ पर जी हमने डाल दिया है नॉर्मल नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा काला नमक, चाट मसाला जाएगा हस्बे ज़रूरत या हाफ टेबल स्पून। इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे आप चम्मच को हिलाते जाएंगे आप खुद देखिएगा कि कॉर्नफ्लोर की मदद दिए बगैर हमारी मीठी चटनी किस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी चटनी बनने जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद हम इसे और मीठा देंगे। मीठा देने से मुराद ये कि हम इसमें गुड़ की एक डली डाल देंगे। गुड़ की डली भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आलू बुखारे की मीठी चटनी परफेक्ट अंदाज से रेडी हो चुकी है। अब हम इसे देखें, टेस्ट करते हैं। नमक मिर्च हर चीज़ परफेक्ट है। यहाँ पर जी हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके एक बाउल के अंदर डालकर इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है। यकीन जानिए इतनी मज़ेदार चटनी बनकर रेडी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक स्किप मत कीजिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। आलू बुखारे की इस मीठी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ये मैं 2 बोटल्स लेकर आई हूँ। एक में मैं इमली की चटनी डाल के रखूँगी और एक में आलू बुखारे की मीठी चटनी। सेव करने के लिए आप कोई सी भी बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बोतल को अच्छी तरह से गर्म पानी से धोकर खुश्क होना चाहिए। इस तरह से आपकी ये चटनी पूरा रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में ख़त्म नहीं होगी। साथ ही साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।